टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अपोकलिप्स मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस पर सवाल आ जाता है, और हमारी जनरेशन ने एक अपोकलिप्स देख कर भी रखा है जो एक प्रकार से एक मेडिकल अटैक था। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपोकलिप्स के बारे में जिसका हम सभी को इंतज़ार है। तो मैं हूं मैट्रिक्स और स्वागत है आपका हॉरर की दुनिया में। हमने हॉलीवुड मूवीज़ में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स देखा है और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर आज तक 100 से भी ज़्यादा मूवीज़ और सीरीज़ बनाई गई है। सिंगल ज़ॉम्बी वायरस आउटब्रेक्स फ्रॉम अ लेबोरेटरी एंड स्टार्ट इन्फेक्टिंग ऑल द मैनकाइंड। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस मूवीज़। लेकिन अगर ये अपोकलिप्स सच में आ जाए तो इमेजिन कीजिए कि 2030 में अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सच में आ जाता है और आपने ये वीडियो ऑलरेडी देखा है, तो आपके बचने के चांसेस बाकियों से ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। यार ये वीडियो के चक्कर में क्या क्या बोलने लगा हूँ मैं। हमारा देश पॉपुलेशन के मामले में बहुत ही आगे है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी वजह से ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हमारे देश में सबसे तेज़ फैलेगा। 2 हफ्तों में ही आपको रोड्स और कॉलोनीज़ के ऊपर ज़ॉम्बीज़ घूमते हुए दिखाई देंगे। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में हमें लगेंगी कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि आर्मर प्रोटेक्शन, फूड, वाटर, मेडिसिन एंड शेल्टर। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ये सब ख़त्म होने तक मैं घर में ही रुक जाऊंगा, जैसे 2020 में था वैसे ही। अब ऐसी बात नहीं है कि आप घर में रुक नहीं सकते। आपके पास सिर्फ 6-7 महीनों का खाना, पानी और मेडिसिन होना चाहिए बस। अगर नहीं है तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन निकलने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप शहर के बीच में रहते हो तो आपके पास बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन डेंस होने की वजह से यहाँ खतरा भी उतना ही ज़्यादा है। सबसे पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। अब ये सब चीज़ें आपको किसी भी इंडियन घर में बहुत आसानी से मिल सकती है। जब आप घर से बाहर निकलने की तैयारी में हो तब ध्यान रखना कि आप कम से कम आवाज़ करते हुए उस लोकेशन को छोड़ें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आवाज़ करते हो तो भाई आपको भागना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल ऐसे। शहर के बाहर निकलने के बाद आपको ढूंढने हैं कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ एक डिफेंस बनाकर रह सके। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट आपका रियल सर्वाइवल शुरू होता है। ग्रुप तो आपने बना लिया, लेकिन अब आगे क्या करोगे? इस टाइप के सर्वाइवल में सबसे ज़रूरी बात होती है रिसोर्सेस। और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बाद आपके पास ना ही इंटरनेट होगा, ना आप किसी से बात कर सकोगे। द फर्स्ट थिंग टू फाउंड आउट इज़ वाटर, फूड एंड मेडिसिन। आपके आसपास जितने भी मेडिकल्स, ग्रोसरी शॉप्स हैं, वहाँ से आप फूड, वाटर और मेडिसिन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब लेकर जाओगे किधर? इसलिए आपको एक बूट कैंप फिक्स करना पड़ेगा जो शहर के थोड़ा सा बाहर हो। ये कुछ अच्छे ऑप्शंस है जहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन इज़ हॉस्पिटल। यहाँ पर आपको बहुत सारे मेडिसिन, फूड मिल सकता है, और प्लस पॉइंट ये है कि आपको हॉस्पिटल में रहने में ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। सेकेंड वन इज जेल। हाँ भाई, पता है, सुन के ऐसा लगा होगा कि मगर क्यों? जेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेडीमेड डिफेंस, जहाँ पर आपको ज़ॉम्बी से बचने के लिए वेपन्स मिल सकते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है मॉल, जहाँ पर आपको मिल सकते हैं न्यू क्लोथ्स, फूड, वाटर, मेडिसिन और भी बहुत चीज़ें। लेकिन आपको मैं मॉल कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बाद मॉल में रहना ही पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सब मिल जाता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ज़ॉम्बीज़ आपके पास ना आए, और मॉल में बहुत सारे एंट्रेंस होने की वजह से आप सभी एंट्रेंसेस को सेफ नहीं कर सकते। तो ये है हमारा लास्ट ऑप्शन, स्कूल और कॉलेजेस। यहाँ पर आपको फूड, वाटर और बाकी की चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन इसके स्ट्रक्चर का आप सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ग्रुप 20+ लोगों का है तो स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पर आप बहुत सारे कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं।
और अपने डिफेंसेस भी लगा सकते हैं। डिफेंस और सर्वाइवल के लिए आप इनमें से कोई भी प्लेस चूज कर सकते हैं। तो इस वक्त आपके पास है एक बूट कैंप और 20-30 लोगों की टीम। शायद आपने कुछ अलग रोल्स भी बनाए होंगे, जैसे कि रिसोर्सेज कलेक्टिंग टीम, डिफेंस टीम या फिर मेडिकल टीम। और अब आपके पास डिफेंस के लिए कुछ वेपन्स और ट्रैप्स भी है, लेकिन जो फूड आइटम्स है वो लिमिटेड है। इसलिए फाइनली आपको फार्मिंग करनी ही पड़ेगी, जहाँ से आप खुद का खाना खुद बना सके। इट्स लाइक वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स। अब यहाँ ये मैटर नहीं करता कि इंडिया अगला वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं। अब सिर्फ हमें जिंदा रहने से मतलब है। ये सब रूटीन थ्रू आउट होने के लिए लगभग 5 से 6 मंथ आराम से लग जा सकते हैं। इसके आगे आपको बताने के लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन इस वीडियो के लिए हम इधर ही रुक जाते हैं। अब बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।